HTML और CSS को यूज़ करके हम लोग एक ग्रॉसरी स्टोर की वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे और इसे फॉलो अप करते हुए ऑलरेडी हमने काफ़ी काम यहाँ पे कवर अप कर लिया है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग इसको एक स्टेप और आगे लेकर के जाने वाले हैं। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप बाकी वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो और इस वेबसाइट के डेमो को चेक कर सकते हो कि आप यहाँ पे क्या बना करके रेडी करने वाले हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, सो इतना काम हमने यहाँ पे पूरा कर लिया और जो हमारा अवर ब्लॉग है ये सेक्शन यहाँ पे बन करके तैयार हो चुका है। अगर हम इसको डेमो से कंपेयर करें तो आप नोटिस करोगे अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे फुटर का सेक्शन क्रिएट किया जाए, यानी कि फुटर को बनाया जाए। अब फुटर में क्या है आप देख सकते हो, 4 अलग अलग डिव है या 4 हिस्से हैं, 1, 2, 3 एंड 4। उसके अंदर फर्दर कंटेंट्स है, आइकन्स हैं, कुछ इमेजेस हैं, कुछ बटन है और उसके नीचे क्रेडिट्स का एक लाइन लिखा हुआ है। तो ये अब हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। मैं आ रहा हूँ हमारे वेबसाइट पे, यहाँ पे आ जाते हैं अपने कोड में index.html फाइल के अंदर और सबसे लास्ट में आना है आपको। जो भी हमारा लास्ट काम था ना वो था हमारा ब्लॉग सेक्शन। इसके कमेंट को मैंने यहाँ पे कर लिया कॉपी और नीचे आकर के सेपरेट करके किया मैंने इसको पेस्ट और ये हो जाएगा हमारा फुटर सेक्शन। और उसके बाद हम इसे कर लेंगे कॉपी एंड पेस्ट। इसके बीच में आकर के मैंने कहा इसको सेक्शन, इसका एक क्लास स्पेसिफाई करते हैं और मैंने इसको क्लास प्रोवाइड किया है फुटर। इस सेक्शन के बीच में आकर के हम बना लेते हैं यहाँ पे एक डिव जिसको एक क्लास स्पेसिफाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कंटेनर। तो डिव क्लास इक्वल्स टू कंटेनर। आई थिंक हमने बॉक्स कंटेनर पहले यूज़ किया है तो मैं उसी को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर आकर के हम बनाएंगे डिव। ऑलरेडी हमने बॉक्स बनाने के लिए भी क्लास यूज़ किया हुआ है जो कि है हमारा बॉक्स। तो मैंने यहाँ पे कहा डिव क्लास इक्वल्स टू बॉक्स। इसके बीच में आते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे नोटिस करो कि रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने लिखा है यहाँ पे ये, इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसके बगल में जाहिर सी बात है एक आइकन है। तो ये एक बॉक्स है जो कि हेडिंग के अंदर लगा हुआ है H3 के अंदर। तो ये हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आकर के मैंने इसको स्पेसिफाई किया H3 हेडिंग का 3rd टैग और स्पेस दे करके मैंने उसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद हमें रिक्वायरमेंट है वही शॉपिंग कार्ट के आइकन की। तो मैंने कहा आई क्लास इक्वल्स टू FA स्पेस FA माइनस शॉपिंग। हमने ये पहले यूज़ किया हुआ है, आई थिंक वो बास्केट वाला है। इसे सेव करेंगे और एक बार अपने वेबसाइट के ऊपर आकर के रिफ्रेश करेंगे तो आप नीचे देखोगे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, कंट्रोल एंड माउस का व्हील, ये आ गया हमारे पास ग्रोको एंड शॉपिंग कार्ट। जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा आ चुका है, उसको इग्नोर करें। शॉपिंग कार्ट हमारे पास आइकन जो है वो आ चुका है। अब वो इसलिए आया है क्योंकि हमने आई टैग को क्लोज नहीं किया। तो यहाँ पे आकर के मैं उसको क्लोज कर रहा हूँ। इसे सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब अगर हम नीचे आएंगे तो आप देखोगे वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार देखने को मिलेगा जो कि आप वो लास्ट में देख सकते हो। चलिए, इतना काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसके नीचे मुझे रिक्वायरमेंट है कुछ कंटेंट की। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने कुछ लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो। इस जगह पे आप अपने हिसाब से कुछ भी टाइप कर लेना। तो मैंने यहीं से कर लिया कॉपी और H3 के बाद क्रिएट किया एक पैराग्राफ टैग और उसको पेस्ट किया। सेव करते हैं और अपने वेबसाइट के ऊपर आकर के इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे ये जो एरिया है हमारा वहाँ पे पैराग्राफ भी नीचे की तरफ आ चुका है। अब हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पे शेयरिंग के लिए कुछ सोशल मीडिया के आइकन्स की। मैंने यहाँ पे 4 आइकन रखे हैं। तो इसके लिए आप आ जाओगे यहाँ पे और पैराग्राफ क्लोजिंग के जस्ट नीचे आकर के आपको बनाना है एक डिव। क्लास आप इसका जो मर्जी रख लो, जो आपको सही लगे। मैंने इसका क्लास स्पेसिफाई किया शेयर और इसके अंदर बेसिकली आइकन ही लगाने हैं। तो मैं ऊपर से यहाँ से ये लाइन कॉपी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा एंकर टैग, क्लिक होने पे कहाँ जाए, अपने फेसबुक का लिंक यहाँ प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैंने इसको ये प्रोवाइड किया। इसका एक क्लास भी रहेगा। तो मैंने कहा क्लास, क्या क्लास रखना है, मैंने कहा FA माइनस फेसबुक। ये भी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है फॉन्ट ऑसम के ऊपर। आप जा करके दोबारा सर्च कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग आइकन्स को पिक कर सकते हो। सेव करके अपने वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो आप इस जगह पे देखोगे जूम करके कि फेसबुक का आइकन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आप इस जगह पे देख सकते हो। कंट्रोल 0 से वापस 100%। अब आते हैं अपने कोड पे और इस लाइनों को हम यहाँ पे 4-5 बार कॉपी पेस्ट कर लेंगे। फेसबुक के बाद है हमारे पास यहाँ पे ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। आप अपने हिसाब से कर सकते हो।
चलिए, सारा होने के बाद इसको सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो जाहिर सी बात है नहीं दिखाई देगा। हमारे केस में सारे आइकन्स आ चुके हैं। रिक्वायरमेंट हो तो आप व्हाट्सएप का भी सर्च करके यहाँ पे उसको लगा सकते हो। तो एक एरिया हमारा बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डिव है ना, ये शेयर वाला, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उसके जस्ट बाद यहाँ तक 2 डिव है, ठीक है। यहाँ से लेकर के आपको ये क्लास इक्वल्स टू बॉक्स यहाँ तक कर लेना है कॉपी। ध्यान दो, एक डिव यहाँ पे, एक यहाँ पे, वो क्लोज यहाँ हुआ और यहाँ हुआ। सेक्शन के ऊपर एक डिव रहता है, ठीक है। यहाँ पे आकर के उसको सेपरेट करो और आपको यहाँ पे कर देना है उसको पेस्ट, क्योंकि हमें 4 की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आकर के मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ। तो दोबारा हमने बॉक्स बना लिया। अब आप देखोगे दूसरा हेडिंग हमारे पास क्या है, ये है हमारा कॉन्टैक्ट इन्फो। इसे कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पे आकर के इस ग्रोको की जगह पे हमने कर दिया उसको पेस्ट। और जाहिर सी बात है, ये अंदर का पैराग्राफ ये वो उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमें, तो हम उसको कर देंगे यहाँ से इरेज। थोड़ा सा जूम कम करते हैं ताकि आपको देखने में ईजी हो। तो अब हमारे पास यहाँ पे बच गया डिव, उसके अंदर हमारा हेडिंग और उसके बाद डिव क्लोजिंग। इस आइकन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो इसको यहाँ से हम लोग कर देंगे इरेज। और अब आते हैं इसके बाद, आप देखो रिक्वायरमेंट क्या है। मेरी रिक्वायरमेंट है 4 आइकन्स लगे हों और उसके बगल में कुछ कंटेंट्स हो। सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे आकर के इसके जस्ट नीचे हमने स्टार्ट किया एक एंकर टैग। एंकर टैग के ऊपर क्लिक होगा तो कहाँ जाएगा, मैंने कहा कहीं नहीं लेके जाना। इसको एक क्लास स्पेसिफाई करते हैं, तो मैंने कहा क्लास FA माइनस लिंक्स, कि ये लिंक्स है, ताकि इसकी स्टाइल शीट मैं यहाँ पे अच्छे से क्रिएट कर सकूँ। अब इसके बाद हमें चाहिए है उसके आइकन्स, तो मैंने कहा आई। अब यहाँ पे आइकन्स की क्लास को हम लोग कॉल कर लेते हैं। आई क्लोज भी करना है आपको याद से। इसके अंदर आकर के इसका क्लास स्पेसिफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा FA माइनस फ़ोन। अब इसको मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। बाहर आकर के मैसेज क्या दिखाना है वो हम देख लेते हैं। जो भी आपका फ़ोन नंबर हो वो आप कॉपी कर लो। मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं यहाँ आके टाइप कर रहा हूँ। स्पेस के साथ मैंने प्रोवाइड किया और ये एक्चुअली हमारा आइकन के बाहर रहेगा क्लोजिंग के। तो +91 और एक डमी फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जूम कम कर देते हैं ताकि सारा कुछ एक ही लाइन में आपको देखने को मिल जाए। इसे मैंने यहाँ पे सेव किया। कॉपी करके इस लाइनों को 4-5 बार आप पेस्ट कर लोगे। फ़ोन नंबर के बाद है हमारे पास, यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या रिक्वायरमेंट है। शायद मोबाइल नंबर है या जो भी है, मल्टीपल नंबर्स आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पे आकर के मैं उसको भी एडिट कर देता हूँ। चलिए, बेटर है और इसका आइकन भी सेम रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ईमेल एड्रेस। तो ईमेल के लिए एक एनवलप की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा एनवलप, और इसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो मैंने कहा यहाँ पे info@example.com। जो भी आपका ईमेल एड्रेस हो आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। इसके नीचे रिक्वायरमेंट है एड्रेस की, और ये मैप का एक पिन पॉइंट है और उसके नीचे हमारा एड्रेस। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका क्लास मैप माइनस मार्कर। पहले तो इतने को ही सेव करके देखते हैं कि चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। वेबसाइट पे आकर के इसको एक बार रिफ़्रेश करेंगे। नीचे आके चेक करें तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे पहला आइकन, दूसरा आइकन, तीसरा आइकन और मैप का आइकन भी आ गया। अगर इन केस मैप का आइकन ना आए तो यहाँ माइनस लगा के ALT इसके बाद आप लिख सकते हो। चलिए, इसको एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने कहा एड्रेस में पुणे, इंडिया, महाराष्ट्र लिख लो, आगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेव करेंगे और जाहिर सी बात है रिफ़्रेश करने पर वो हो जाएगा। तो हमारा दूसरा एरिया भी यहाँ पे बन करके तैयार हो चुका है। अब इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको डोमेन एड्रेस के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो, आपको अपने लिए एक डोमेन नेम, एक होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप domainracer.com पे आकर के उन सर्विसेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी मिलती है, प्योर SSD डिस्क स्पेस, फ्री SSL सर्टिफिकेट, सिक्योर्ड एंड 20 टाइम्स सर्वर आपको फास्ट मिलता है। प्राइसिंग प्लान की अगर हम बात करें तो बेसिक प्लान स्टार्ट होता है 58 रुपीज़ पर मंथ से। इसके अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB SSD की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, 5 GB की बैंडविड्थ और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड SSD की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है और प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिलता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। और इन तीनों ही प्लान के अंदर आपको प्रीमियम SEO टूल फ्री मिलता है। इसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट की SEO कर सकते हो और उसे रैंक करा सकते हो। तो आप अपने बजट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से domainracer.com पे आकर के प्लान्स को सेलेक्ट कर सकते हो।
चलिए एक बार इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो आप नीचे नोटिस करोगे वो एरिया हमारा सही से कंप्लीट हो गया, यानी कि ये पोर्शन और ये पोर्शन हमने क्रिएट कर लिया। डिज़ाइन को इग्नोर करो, स्टाइल शीट करके बाद में करेक्ट करेंगे। अब इसी को कॉपी करके क्विक लिंक्स यहाँ पे बना लेंगे। तो यहाँ आते हैं और ये जो डिव है ना, ये लास्ट वाला ही, ये एज इट इज़ कर लो कॉपी और नीचे आकर के आपको कर देना है उसको पेस्ट। टाइटल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, क्विक लिंक्स। तो मैं इसे यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर के कर देंगे उसे पेस्ट। और इसके बाद हमें इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं है एक्चुअली, मैं जूम कम कर देता हूँ थोड़ा सा। सिर्फ एक लाइन को छोड़ो, बाकी सब अभी फ़िलहाल के लिए गार्बेज है क्योंकि हमें उसके अंदर चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे एरो लगा रखा है मैंने, तो ये एरो आइकन चाहिए हैं सभी पे। कितने हैं टोटल, 6 हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा FA माइनस एरो माइनस राइट। लेफ़्ट का चाहिए हो तो लेफ़्ट वाला लगा लेना। स्पेलिंग अगर करेक्ट होगा तो ये आना चाहिए है। सेव और रिफ्रेश करके नीचे की तरफ आकर के देखें तो यहाँ पे राइट वाला एरो देखने को मिल रहा है। जूम करके दिखा देता हूँ मैं आप सभी को ताकि आप भी यहाँ पे पहचान सको। ये आप इस जगह पे देख सकते हो। अब एरो के बाद जो भी कंटेंट है वो हमें रखना है। सबसे पहला है हमारे पास होम, तो यहाँ से पहले तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और यहाँ मैंने प्रोवाइड किया होम। कॉपी करके मैंने इसको और 5 बार पेस्ट कर लिया। होम के बाद है हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो फीचर्स, प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज। तो यहाँ पे आकर के मैंने इसको किया फीचर्स। इसके बाद है हमारे पास प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज, देन है हमारे पास रिव्यू एंड ब्लॉग्स। तो यहाँ पे कर दिया मैंने इसको रिव्यू और इसके नीचे है हमारे पास ब्लॉग या फिर ब्लॉग्स, जो भी आपको दिखाना हो। सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे नीचे की तरफ वो पोर्शन हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। सी दिस, सारा कुछ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आ चुका है। अब हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पे न्यूज़लेटर की, तो मैं इसे कर रहा हूँ कॉपी। इसके नीचे 1-2 लाइनें लिखी हैं, बटन्स हैं और कुछ इमेजेस हैं। तो यहाँ पे आकर के ये एज इट इज़ डिव आपको कर लेना है कॉपी और इसके नीचे आकर के आप कर दोगे इसको पेस्ट। यहाँ से मैंने कॉपी किया न्यूज़लेटर को और इस क्विक लिंक्स की जगह पे कर दिया उसे पेस्ट। अंदर जो भी कंटेंट है उसको इरेज करो क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पे लगाते हैं हम पैराग्राफ टैग और जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है वह एज इट इज़ कर लेंगे कॉपी। आप देख करके इसको टाइप कर लोगे। अब इसके बाद यहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, योर ईमेल, यानी कि एक इनपुट बॉक्स की। तो यहाँ पे आकर के मैंने इसको प्रोवाइड किया इनपुट। टाइप हो जाएगा इसका ईमेल। इसको एक प्लेस होल्डर प्रोवाइड करते हैं कि उसके अंदर क्या दिखाना है। तो मैंने कहा प्लेस होल्डर इक्वल्स टू, आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है योर ईमेल। तो ये टाइप होकर के आए, इसके लिए आपको यहाँ पे प्लेस होल्डर में उसको लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया योर ईमेल। इसकी भी स्टाइल शीट क्रिएट करनी होगी तो इसको भी एक क्लास स्पेसिफाई कर देते हैं। यहाँ पे मैंने इसको क्लास प्रोवाइड किया ईमेल। अब इसके जस्ट नीचे हमें रिक्वायरमेंट है एक बटन की, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इनपुट, टाइप इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास सबमिट। बटन के ऊपर मैसेज क्या दिखाना है, क्या लिखा हो उसके ऊपर, तो वैल्यू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे सब्सक्राइब। और इसकी स्टाइल शीट हम पहले वाले से ही पिक कर लेंगे जो कि था हमारा BTN। चलिए इसको सेव करते हैं और अपने साइट पे आकर के एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे आकर के इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो नीचे की तरफ एक बटन आपको देखने को मिल रहा है, एक टेक्स्ट बॉक्स देखने को मिल रहा है जिसके अंदर हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे लगाना है ये पेमेंट का ऑप्शन। ये बेसिकली एक इमेज है, चारों के चारों फोटो एक ही इमेज में यहाँ पे मैंने लगा के रखा हुआ है। ये आपको मिलेगा इमेज का फोल्डर और उसके अंदर नाम है इसका पेमेंट। टाइप है इसकी यहाँ PNG फाइल। तो सिंपल सा इमेज टैग लगाएंगे तो काम हमारा बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कहा IMGSRC इक्वल्स टू, इमेज का फोल्डर है स्लैश, क्या नाम है उसका फोटो का, payment.png फाइल है। इसे सेव करते हैं और एक बार रिफ्रेश करके चेक करें सही से लुक ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो चारों के चारों बॉक्सेस या फिर डिव हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब सिर्फ और सिर्फ इसका स्टाइल हमें क्रिएट करना है ताकि दिखने में वो अच्छा लगे। ये मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।